Hello student, myself Kuljinder Singh, your math teacher. How are you beta? Hope you are fine. Today we are going to start new chapter number 11. Chapter name is three dimensional. Now beta, first exercise 11.1. Topic is direction ratio and direction cosine. डायरेक्शन कोसाइन एंड डायरेक्शन रेशियो ऑफ अ लाइन. सपोज बेटा ये मेरे पास एक लाइन है, तो ऑब्वियस है बेटा इस पूरे स्पेस में मेरे पास थ्री कोऑर्डिनेट्स हैं, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस एंड जेड एक्सिस. तो इस लाइन में बेटा एक्स एक्सिस के साथ, वाई एक्सिस के साथ और जेड एक्सिस के साथ कोई ना कोई एंगल बनाया हुआ है. अगर मैं इसको बेटा पोज में रख दूं, सपोज बेटा लाइन में एक्स एक्सिस के साथ एंगल अल्फा, वाई एक्सिस के साथ बीटा एंड जेड एक्सिस के साथ गामा एंगल बनाया है, देन कोस अल्फा, कोस बीटा एंड कोस गामा. कोस अल्फा, कोस बीटा एंड कोस गामा ये क्या होंगे बेटा लाइन के डायरेक्शन कोसाइन. इसको बेटा डिनोट करेंगे वही सेम एल एम एन से, जैसे बेटा वेक्टर में कर रहे थे सेम ही है. अगर मेरे पास कोई लाइन है, सपोज ये वेक्टर ही है, तो जैसे वेक्टर के डायरेक्शन कोसाइन निकाल रहे थे बेटा सेम प्रोसेस है ये. नेक्स्ट है बेटा डायरेक्शन रेशियो, वही सेम. If there exists A, B, C belongs to real number such that L by A, M by B and N by C. अगर बेटा मेरे पास कोई थ्री नंबर्स रियल नंबर ऐसे मिल जाते हैं जिनको बेटा रिस्पेक्टिवली डिवाइड करें डायरेक्शन कोसाइन से और उनकी रेशियो क्या है सेम, तो इस सेट को बेटा ए बी सी के सेट को मैं क्या बोलूंगा डायरेक्शन रेशियो ऑफ लाइन. तो बेटा वही एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर इज इक्वल टू 1 होगा हमेशा. बट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर नॉट इज इक्वल टू 1. जैसे बेटा वेक्टर में क्या है, बिल्कुल सेम चल रहा है, कुछ भी नया नहीं है, बिल्कुल सेम एक्सरसाइज है. क्लियर बेटा. तो इसके बाद बेटा अगर आपके पास कोई लाइन है, ठीक है, उसके डायरेक्शन रेशियो गिवन है आपके पास, तो आप एंगल फाइंड कर सकते हो. वही सेम कंसेप्ट है. सपोज मेरे पास ये बेटा लाइन है, इसके डायरेक्शन रेशियो है a1, b1 एंड c1. ठीक है. सेकंड बेटा मेरे पास कोई लाइन है जिसके डायरेक्शन रेशियो है a2, b2 एंड c2. तो जैसे बेटा वेक्टर में फॉर्मूला था cos थीटा इज इक्वल टू a डॉट b अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ a इनटू मैग्नीट्यूड ऑफ b. तो सेम कंसेप्ट बेटा है, इसको मैं वही आई जे के कंपोनेंट ही कंसीडर करूंगा, क्योंकि वेक्टर में भी यही था बेटा, जो आई जे के कंपोनेंट थे वही क्या थे बेटा आपके डायरेक्शन रेशियो. तो सेम कंसेप्ट से बेटा मैं अगर यहाँ पे एंगल थीटा है, तो थीटा का फॉर्मूला क्या आएगा बेटा, थीटा इज इक्वल टू a1 a2 प्लस b1 b2 प्लस c1 c2 अपॉन रूट ऑफ a1 स्क्वायर प्लस a2 स्क्वायर प्लस b1 स्क्वायर c1 स्क्वायर रूट ऑफ a2 स्क्वायर प्लस b2 स्क्वायर प्लस c2 स्क्वायर. तो इससे बेटा मैं दोनों लाइंस के बिटवीन जो एंगल है वो बेटा फाइंड कर सकता हूँ. जो वेक्टर में करते थे बिल्कुल सेम चल रहा है प्रोसेस. ठीक है. अब इसके बाद जो बेटा कंडीशन आती है, अगर दो लाइंस पैरेलल है और परपेंडिकुलर है, तो फर्स्ट कंडीशन बेटा if lines are perpendicular, L1 perpendicular to L2, if and only if A1 A2 plus B1 B2 plus C1 C2 is equal to 0. क्योंकि यही फॉर्मूले का यूज करेंगे. सॉरी यहाँ पे बेटा cos थीटा इज इक्वल टू दिस. अगर लाइन बेटा परपेंडिकुलर है तो एंगल क्या होगा 90, cos 90 क्या होता है 0. तो जो नीचे है बेटा मैग्नीट्यूड इधर आके मल्टीप्लाई होके 0 के साथ 0 है, तो आंसर क्या रहेगा बेटा a1 a2 प्लस b1 b2 प्लस c1 c2 इज इक्वल टू 0. क्लियर बेटा. अब नेक्स्ट है बेटा if L1 parallel to L2 then a1 by a2 is equal to b1 by b2 is equal to c1 by c2. तो इन सभी की रेशियो क्या होगी बेटा सेम होगी. क्लियर. तो जस्ट बेटा 5-6 क्वेश्चन एक्सरसाइज 11.1 में ट्राई करना. ऑल द बेस्ट. गॉड ब्लेस यू बेटा.